आज हम लोग शुरू करेंगे। कैलकुलस का अगला पार्ट है रोलिस थ्योरम। ठीक है, तो रोले का प्रमेय के नाम से आप इंटरमीडिएट में भी पढ़ चुके होंगे, यदि आप यूपी बोर्ड से होंगे तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। रोलिस थ्योरम थ्योरम सेम है, लेकिन कुछ क्वेश्चन थोड़ा हट के आता है उससे। तो रोलिस थ्योरम जो बीएससी में पूछा जाता है उसमें थ्योरम नहीं पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी इसमें क्या है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग पहले थ्योरम को भी देख लेते हैं। मान लीजिए हो सकता है थ्योरम भी आ जाए, लेकिन ज़्यादा आता नहीं क्वेश्चन में, तो हम लोग थ्योरम भी देख लेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि रोलिस थ्योरम है क्या। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन, ठीक है, such that क्या है, पहला कंडीशन है। ठीक है, लिखा है लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन सच दैट। पहला कंडीशन क्या कर रहा है कि जो एफ ऑफ एक्स है, यानी जो हमारा फंक्शन दिया रहेगा वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए, और दूसरा क्या कर रहा है कंडीशन, दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि एफ ऑफ एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन हमको मिलेगा एफ डैश एक्स क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। किसमें, ए बी में, इन ए बी में। और तीसरा कंडीशन हमारा कह रहा है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी होना चाहिए। ठीक है, सेम प्रोसीजर जो आपने अभी तक इंटरमीडिएट में पढ़ा है वही चीज यहाँ पे है। सबसे पहले आप लिखेंगे लेट एफ ऑफ एक्स बी अ फंक्शन सो दैट, तो पहला कंडीशन कंटिन्यूअस होना चाहिए, जो उसका डिफरेंशिएशन होगा उन ए बी में एग्जिस्ट करना चाहिए, और एफ ऑफ ए क्या होना चाहिए, एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे 3 हमने पढ़ लिया है। उसके बाद हम लिखेंगे then there is at least a point C at which f dash C is equal to 0। ठीक है, एंड C क्या होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए ए बी से, एफ साइन है। देखिए यहाँ हम आपको पहले ये समझा देते हैं कि देखिए हम तभी रोलिस थ्योरम का प्रयोग करेंगे जब फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस हो। ठीक है, जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तभी हम क्या करेंगे, रोलिस थ्योरम प्रयोग करेंगे। उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, जो उसका डेरिवेटिव होगा वो ए बी में एग्जिस्ट करना चाहिए, और एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए। उसके बाद देखिए अगला स्टेप जो हमारा आएगा वो ये डिफाइन करेगा, कर देन देयर इज एटलीस्ट अ पॉइंट सी। तब जाकर क्या है, एक ऐसा पॉइंट सी होगा जिस पर एफ डैश सी की वैल्यू क्या हमको 0 मिल जाएगी, और तब हम कहेंगे कि सी क्या है, ए बी में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और तब जाकर हमारा रोलिस थ्योरम डिफाइन हो जाएगा अच्छी तरह। ठीक, तो चलिए इसको और आगे प्रूफ करके देखते हैं कैसा आखिर प्रूफ हो रहा है। तो देखिए जो हमारा थ्योरम अभी हमने आपको दिखाया था, तो हो सकता है कुछ समझ में आप लोगों को कुछ न आए, लेकिन आशा करते हैं कि समझ में आपको आया होगा जिस तरह से हमने समझाया है। ठीक है, बहुत ईजी है रोलिस थ्योरम। ठीक, लेकिन एक एग्जांपल हल कर लेने से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इन द इंटरवल 2-4। ठीक है, तो हमको ये क्वेश्चन हल करना है और जिनमें क्या करना है, रोल्स थ्योरम के प्रयोग से करना है हमको। ठीक है, तो अब तक हमने जो थ्योरम में पढ़ा सेम वही थ्योरम यूज करके हम इसको हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला कंडीशन हम लोगों को दिया था कि एफ ऑफ एक्स इज क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन फंक्शन
क्या है गिवन फंक्शन हमारा? फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है, इतना है। और अब हम इसे हल करेंगे। तो पहला कंडीशन है, देखिए ये क्वेश्चन को देखकर क्या लग रहा है हमको, ये क्या है, पॉलिनोमियल है ना। तो इसमें देखिए जो पॉलिनोमियल होता है, जब आप इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पता चलेगा कि क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। अभी हम आपको ये भी बता देंगे कि कौन कौन से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होंगी, कौन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन हल करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो पहले इसको हल कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कितने तरह के फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कौन कौन नहीं होते हैं, ठीक है। तो पहले इसको हल कर लेते हैं। ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, खैर लिखना जरूरी नहीं, लेकिन हम आपको समझने के लिए लिख दे रहे हैं कि पहला कंडीशन इसमें है दैट इज एफ ऑफ एक्स इज, यानी जो हमारा फंक्शन है ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो नीचे हम ये लिख सकते हैं, सिंस एवरी पॉलिनोमियल, since every polynomial of x is a continuous function, is a continuous function of x for every finite value of x, ठीक है, of every finite of value of x। so क्या the function f of x is continuous, so the function f of x is क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। तो हमने कंटिन्यूअस इन द इंटरवल ऑफ सॉरी ये पेन सही से नहीं चल रही है, ठीक है, लिखा। सो द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल ऑफ, क्या है हमारा इंटरवल 2 और 4 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 2 4, बस ये हमारा हो गया। चलिए उसके बाद जो है हम यहाँ पे इसको देखेंगे, दूसरा कंडीशन क्या है, फिर तीसरा कंडीशन, ठीक है। 3 कंडीशन हल करने के बाद चौथा हमको निकालना है एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, यहाँ से हमारा शुरू होगा फंक्शन एफ ऑफ एक्स, सॉरी हमारा दूसरा कंडीशन में एफ डैश एक्स दिया था, यानी क्या है, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट इन ए बी, ठीक है। हम जब एफ डैश एक्स निकालेंगे इसका अवकलन, तो किसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, ए बी, जो हमारे ये दिया है 2 और 4, ठीक है। तो यहाँ पे हम हल कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमारा जो फंक्शन था दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ठीक है। और हम आपको यहाँ विस्तार में बता देते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 दिया था, ठीक है। ये क्या है हमारा, एफ ऑफ एक्स है, ठीक। तो जब हम एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, आएगा 2x माइनस यहाँ 6 हो जाएगा, ये तो खत्म हो जाएंगे। तुमको यहाँ मिल जाएगा 2x माइनस 6, तो हम यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 6। देखिए आपको अवकलन पता होगा अवकलन, तो x पे स्क्वायर का क्या होता है, 2x पे 2 माइनस 1 बराबर 2x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए हमने x स्क्वायर के स्थान पे 2x रखा है। और यहाँ क्या हो जाएगा, x पे 1 घात है तो 0 मतलब 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा हमारा। तो आपको अवकलन आता होगा, ठीक है, बहुत बेसिक सा था। तो ये हमारा एफ डैश एक्स होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये तो रफिंग है, हमने आपको समझने के लिए बताया। तो ये एफ डैश एक्स की वैल्यू हमको इतनी मिल गई है, ठीक है। अब हम यहाँ लिखेंगे नाउ, इतना है ना, हाँ इतना हो गया, इज एग्जिस्ट
इन द इंटरवल ऑफ किसमें, इंटरवल जो हमारा है उसे लिख देंगे 2 4, ठीक है। अच्छा, सो द फंक्शन इज, the function is derivable in the interval of 2 4, ठीक है। तो यानी हमने दो कंडीशन इसमें कंप्लीट कर लिया है, पहला कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और दूसरा डेरिवेबल वाला। अच्छा, हमारा तीसरे में क्या करना था कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी निकालना था, ठीक है। तो सबसे पहले हम एफ ऑफ ए निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे एफ ऑफ ए, मतलब 2 और 4 दिया है, ये हमारा इंटरवल है, क्या है 2 और, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो 2 और 4 हमारा क्या है, इंटरवल है। तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या निकाल लेंगे, देखिए ए का काम करेगा 2, यानी ये ए है, ये क्या है बी है, तो एफ ऑफ ए निकालेंगे। तो जब हम एफ ऑफ 2 करेंगे तो हमको मिल जाएगा, यक्स के स्थान पर क्या पुट करना है, 2 पुट करना होगा, ठीक है। तो हमारा जो फंक्शन था उसमें यक्स स्क्वायर था पहले, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 6 यक्स था, 6 इंटू 2, और यहाँ पे हो जाएगा +8, ठीक है। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू हमको मिल गई, एफ ऑफ 2 की वैल्यू मिल गई 4 - 12 + 8, ठीक है। तो एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0 मिल गया हमको। कैसे, ऐसे मिला है, देखिए 8 4 12 -12 दोनों कट जाएंगे, यहाँ कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे निकाल लेते हैं एफ ऑफ, ये तो रही एफ ऑफ 2 की वैल्यू, और अब हम निकालेंगे एफ ऑफ 4 की वैल्यू, एफ ऑफ 4 की वैल्यू, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर -6 इंटू 4 + 8, 4 चौका 16 - 24 + 8, देखिए 16 8 कितना होता है, 24 होता है, 24 - 24, ये भी क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो ये अब हम कर सकते हैं यहाँ पे, दैट इज क्या है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, ठीक है। ये दोनों आप देख रहे हैं, एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 मिल गई और एफ ऑफ बी की वैल्यू भी क्या मिल गई, 0 मिल गई हमें। तो यानी इसी को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ 4, ठीक है, इतना लिख ही सकते हैं। चलिए अब आगे कंडीशन हमको क्या हल करना है, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 मिलना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो जब हमने एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी निकाल लिया, तब हमको लिखना है सिंस एफ ऑफ एक्स इज सेटिस्फाई, ठीक है, ऑल their th all the condition, ठीक है, लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन ऑफ किसका, रोल्स थ्योरम का, रोल्स थ्योरम, then there must be exist रोल्स थ्योरम, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, सॉरी यहाँ पे एग्जिस्ट बी एग्जिस्ट किस में करना चाहिए था, रोल्स थ्योरम तो हमारा एग्जिस्ट कर ही लिया, अब हमें बिंदुओं की इसमें सी के बीच में कराना है, ठीक है।
यहाँ लिखेंगे 1 पॉइंट, एटलीस्ट किसमें, एटलीस्ट 1 पॉइंट, ठीक है, एटलीस्ट 1 पॉइंट बिटवीन 2 and 4 such that f डैश सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये सेम आपका जो भी ये प्रोसीजर हमने आपको थ्योरम में बताया था उसी के आधार पे ये हल किया जा रहा है, ठीक है। तो हमको एफ डैश सी निकालना है। अब ये बहुत आसान है आगे, ठीक है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। नाउ एफ डैश एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2x माइनस 6 है। तो जब एफ डैश सी निकालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमको 0 मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 माइनस, यहाँ पर हमको सी मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 6, ये हमारी सी की वैल्यू क्या है, -6 है। यहाँ पर हमको मिलने वाला है 0, मिल गया। तो 2c यदि हम लिख दें, 2c बराबर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और c बराबर हमको 3 मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक। दैट इज c क्या है। अब हम यहाँ पे एकदम देखिए थ्योरम ही लग रहा है। c क्या था, रिलेट करता था, खुला अंतराल आ जाता है यहाँ पे। अब तक बंद अंतराल था, बंद अंतराल मतलब ये 2 4, ठीक है। और यहाँ पे हमने जब प्रूव कर लिया तो इसे लिखेंगे 2 4, यानी क्या है, c की वैल्यू जो है हमारी 2 4 में एग्जिस्ट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। या इसे ओपन इंटरवल बोलते हैं इंग्लिश में, ओपन इंटरवल, ठीक है। और ये हमारा प्रूफ हो चुका है कि यहाँ पे रोलिस थ्योरम हम प्रयोग कर चुके हैं। इतना करने के बाद आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले थ्योरम तैयार कर लीजिए। यदि आपका थ्योरम तैयार है तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको एक बार में ना पसंद में आए तो आप दोबारा इसी को देखें, ठीक है। बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। आशा करते हैं समझ में भी आया होगा, क्योंकि बहुत कठिन भी नहीं है ये, ठीक है। और इसका थ्योरम बहुत कम आता है, ठीक है। क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि आप बहुत आसानी से क्वेश्चन हल कर सकें। शेष अगला पार्ट आएगा, ठीक है। ये यहीं ख़त्म करते हैं।